तो ना वापस आते हैं इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि केन से लेकर नूह तक आपको पता है 1600 साल बीत गए और यहां पे दो लाइनें चली, एक है गॉडली लाइन, दूसरी है अनगॉडली लाइन। नाउ अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये वचन को कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं, पढ़ लीजिए जी, इसको पढ़ लीजिए। वाह! तो लिखा है कि तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और लिखा है कि नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तो इसका मतलब है दोस्तों, आपके दिमाग में रखिएगा कि अब यहां पे कैन नहीं है अपने माता पिता के साथ, यह भाग चुका है। दूसरे शब्दों में इसको परमेश्वर ने जैसे आदम को निकाला था वैसे ही इसको कहा कि तू भगोड़ा होगा, तू पूरी पृथ्वी पर भटकता रहेगा, तुझे जो है कोई मनुष्य जो है तुझे जब देखेगा तो भगोड़ा पाएगा। ऐसा श्राप मैंने कल बताया था, दिया था इसको। और उसके चलते अब इसके पास में माता पिता नहीं है, अब इसके पास में एक ऐसा पिता नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना जो क्लास में कनेक्ट करूंगा, इसके पास में एक ऐसा पिता नहीं है जो परमेश्वर को जानता है। इसके पास में ऐसी संगति नहीं है जो परमेश्वर को जानती है। इसके पास में एक ऐसा फैमिली नहीं है जो परमेश्वर को जानता है या जानती है। अब इसके पास में एक ऐसे लोग हैं जो कि लिखा है कि नोद नामक देश अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। अब मुझे आपको यह कनेक्ट करना है कि यहां पे जो लिखा है कि वो अलग हो गया, इसके पास में परमेश्वर नहीं है। जो लोग वहां थे वो कैसे लोग थे, उसके साथ में कनेक्शन कैसे हुआ, वो देश कहां से आया, केन की पत्नी कहां से आई और वो नगर कैसे तैयार हो गया, ये सब चीजें आपके बीच में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। लिखा है सबसे पहले आपको याद रहे कि मूसा वहां नहीं था जब सुन रहा है, जो सुन रहा है उतना ही लिख रहा है। मूसा वहां नहीं था, कहां? अदन की वाटिका में। मूसा वहां नहीं था, कहां? जब केन भागा। मूसा वहां नहीं था, कहां? जब शेत पैदा हुआ। मूसा वहां नहीं था, कहां? जब नूह तक ये सृष्टि चली 1600 साल। क्या बात है। हाँ, अब आप सोचिए, जो व्यक्ति लिख रहा है उत्पत्ति की किताब, जो व्यक्ति लिख रहा है ये 4-5 अध्याय जो अभी तक मैं बता चुका हूं, तो इसका मतलब है इसने जितना सुना उतना लिखा। यह प्रत्यक्ष रूप पर वहां नहीं है। अगर होता, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर यह घटना को आदम लिख रहा होता तो आदम एक एक चीज को लिखता, एक एक चीज को लिखता। और मैं समझता हूं अगर वो लिखता तो उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय नहीं 5000 अध्याय होती। अब आप सोचिए कितना लंबा होता। तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, वो भी बताता हूं क्यों चुना मूसा को, क्योंकि आदम से लेकर उसके बाद हनोक तक, फिर हनोक से लेके नूह तक, फिर नूह से लेके अब्राहम तक, फिर अब्राहम से लेके जोसेफ यानी यूसुफ तक, और वहां से पहुंचा ये आदमी जिसका नाम है मूसा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब हम सबको पता है कि मूसा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी स्टडी, जिसकी नॉलेज, जिसका दिमाग, जिसकी पढ़ाई अव्वल दर्जे की थी। हाईली क्या कहते हैं ना, एजुकेटेड बंदा था ये। और वहां आने तक, क्या कहते हैं ना, दुनिया वहां पहुंचने तक मैं समझता हूं कि लिखाई का सामग्री या फिर जिस तरीके से ये संबोधित करते थे, वो जो डेवलपमेंट है वो मूसा तक में तगड़ा हो चुका था, पुख्ता हो चुका था। तो परमेश्वर ने कहा अगर मैं आदम को देता हूं तो ये लिखेगा किसमें, अगर मैं हनोक को देता हूं तो ये लिखेगा किसमें, अगर मैं नूह को देता हूं तो ये लिखेगा किसमें, अब्राहम से लेकर यूसुफ तक। तो ऐसा एक कनेक्शन, ये कनेक्शन 100% पुख्ता है वो भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे 27 साल की जो मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं उसके मुताबिक बता रहा हूं। सो ये कनेक्शन है। तो वापस आते, सबसे पहले आपको याद रहे कि मूसा वहां नहीं था, तो आपके दिमाग पे रखिए मूसा नहीं था। तो वो जो लिख रहा है, ऑफ कोर्स परमेश्वर कह रहा है, लेकिन उतना ही लिख रहा है जितना कह रहा है, या परमेश्वर से जितना सुन रहा है। जो सुन रहा है इसलिए लिखा है, उतना ही लिख रहा है। अब इसको देखो, मूसा को इस्राएलियों को भी समझाना है, दूसरा और सारी दुनिया को भी समझाना है। मैं रिपीट कर दूं कि मूसा को सारी दुनिया को भी समझाना है, और जो उस वक्त में प्रत्यक्ष रूप में वहां थे उनको भी समझाना है, उनको भी समझाना है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा ऐसा वहां पर हुआ था। और जो इजरायली उनके ही वंशज के लोग हैं,
उन्हीं के कौम से निकले हुए लोग हैं, उनको भी समझाना है। अब ये देख लीजिए पहला चित्र, मूसा की दृष्टि से आज हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। कौन सी पुस्तक? उत्पत्ति की पुस्तक। मूसा की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने पहला आपको यह चित्र दिखा दिया। जो कुछ मूसा ने लिखा, अब जब मूसा लिख रहा था, मुझे ऐसा लगता है वहां पर भी लोगों ने प्रश्न उठाया होगा कि मूसा जी ये कहां से आया, केन की पत्नी कहां से आई? अच्छा, कैसे कनेक्ट करूं? एक और कनेक्ट करता हूं। ऐसा लगता है, मेरा अपना सोच है, मैं इसके ऊपर किसी प्रकार का थप्पा नहीं मार रहा हूं, कि ये ही कंफर्म है, ट्रायून गॉड यानी कि त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जिस तरीके से यीशु ने मत्ती 28 के 18 में कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसको इतना सब पढ़कर अगर आज हम ये पूछे ओनली जीसस वालों से, जवा विटनेस वालों से, तो जानते हो वो क्या कहेंगे कि प्रकाशित वाक्य से लेकर माफ करें, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में त्रिएक परमेश्वर ट्रायून गॉड का एक भी स्क्रिप्चर नहीं है, तो हम माने क्यों? ये उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, इस पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, जिसको मैंने कहा कि एक बार ये कमरा है, ये एक ऐसा मकान है, ये एक ऐसा घर है, जब हम अंदर घुसते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि घर में किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, अलमारी कहाँ है, आई मीन आपका सोफा का, सब कुछ पता होता है ना घर वाले को। वैसे ही बाइबल के अंदर घुसने वाले को, बाइबल के अंदर घुसने वाले को सब कुछ पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो जब हम अंदर घुसते हैं ना, बाइबल के घर में घुसते हैं ना, जैसे वैसे जब हम बाइबल में घुसते पढ़ते पढ़ते हमको दिखते हैं ये तीनों। तो नहीं लिखा मूसा ने, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो तीन है, उसने लिखा एलोहिम। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त में सबको पता होगा कि मूसा किसकी बात कर रहा है। ओह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। अब्राहम को पूछेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा की। ऐसे करते हुए ये एंगल से हमको ये भी पूछना होगा मूसा से कि मूसा जी सब कुछ बारीकी से क्यों नहीं लिखा, कट टू कट क्यों नहीं लिखा, डिटेल में क्यों नहीं लिखा कि केन गया, ठीक है, उसकी पत्नी कौन थी, उसका नाम क्या था, या फिर वो उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची। जो डेटा हमारे पास में है कि यहां पर ऐसा लगता है आदम बगीचे से बाहर निकला 3 अध्याय में, 4 अध्याय में 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और उनका वंशज आगे बढ़ता है, फिर केन उसको मार देता। आई मीन ये कट टू कट क्यों नहीं है, नहीं लिखा उसने। इसलिए वापस कहता हूं कि मूसा की दृष्टि से आज हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं ना। अब इसको देखिए, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। पद 16 से लेकर 24 तक, मैं रिपीट करता हूं, पद 16 से लेकर 24 तक, जो कि मैं कट टू कट अभी आपको पढ़वाऊंगा। लिखा है, आपके केन की शादी, उसके बाद में केन का शहर और केन का वंश दिखेगा। आपको केन की शादी होते हुए दिखेगी, सिर्फ इतने वचनों में। साथ ही साथ आपको दिखेगा कि केन का शहर, और फिर साथ ही साथ केन का वंश। मैं शहर क्यों लिखा हूं? क्योंकि उन दिनों में लोग केव्स में रहते थे। केव्स आपको पता है, गुफा, केव्स, गुफा, उसमें रहते थे। लेकिन केन को ऐसा लिखा है कि यह शहर में रहता था। सिटी, शहर, नगर, मैं कनेक्ट करूंगा। अब इसको देखिए, और पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पैदा होता है। इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, देख लीजिएगा। जी दोस्तों, मेरे साथ में बने रहे। 1300 लोग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बिल्कुल कट टू कट आ जाते हैं, टाइम टू टाइम आ जाते हैं, अप्रिशिएट करता हूं। चलिए वापस आते हैं। यूट्यूब के जितने लोग हैं, आपका भी स्वागत है। खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करवाइए, खूब आइकन बेल दबाइए, और साथ ही साथ मेरे प्रोग्राम को देखने के लिए दूसरों को कन्विंस करवाइए। और कैजुअली नहीं कहना कि यार देख लो, नो, आपको कन्विंस करना है कि ये शिक्षाएं सही हैं, खरी हैं और परमेश्वर के वचन से है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पद 16 से 24 तक में आपको केन की शादी, केन का शहर और केन का वंश दिखेगा। और पढ़ते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पैदा होता है कि केन का शहर कहां से आया, केन का वंश कैसे पैदा हुआ, उसने किससे शादी करी, जिससे शादी करी वो आदमी कहां था। जी, ये सारी चीजें अब पद 17 से आपको 24 तक पढ़वाते हैं। लिखा है कि जब केन अपनी पत्नी के पास गया, सीधे सबसे ज्यादा मैं समझता हूं पूरे बाइबल के अंदर जितना प्रश्न नहीं पूछा गया, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि केन की पत्नी कहां से आई।
इसके ऊपर तरह तरह के लोगों ने बातें करी है, अपने अपने तरीके से जवाब दिए हैं प्रभु के दासों ने। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उनका अपना है, वो देख रहे हैं और परमेश्वर उनको आशीष दे और आप लोग कन्विंस होते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन बात है अब मेरी, अब आप सभी को पता है कि मैं कॉन्टेक्स्ट के साथ आता हूं, आपको यह भी पता है कि स्टडी के साथ आता हूं, ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं, कमेंट्रीज को स्टडी करता हूं, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूं, उसके बाद आपके बीच में कोई स्टेटमेंट देता हूं। तो लिखा है कि जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई, हनोक को जन्म दिया। केन ने एक नगर बसाया, देख रहे हैं आप, नगर बसाया, और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यह हनोक, एनोक, हनोक इंग्लिश में एनोक, हिंदी में अनोक, ये वो हनोक नहीं है जो 5वें अध्याय पे मिलेगा वचन 22 में, ये वो नहीं है, ये अलग है, वो अलग है ना। उसके बाद में वचन 18, हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयाइल उत्पन्न हुआ और महूयाइल से मतूशेल उत्पन्न हुआ और मतूशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ और लेमेक ने 2 शादियां की। लेमेक ने 2 शादियां की। अगर आपको पता चल गया कि जब कभी भी मैं किसी फॉन्ट को, माफ करें, किसी लाइन को अलग कलर देता हूं तो वहां से कुछ सीखेंगे, तो बाद में बताऊंगा। लिखा है जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला। विचित्र नाम है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि आदा ने याबल को जन्म दिया और वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। तंबुओं में रहते थे, पशुओं का पालन करते थे। अब इसको लिखते वक्त में मूसा जब लिख रहा है तो इजरायली कह रहे थे अच्छा तंबू का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया, अच्छा जानवरों का कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया। तो ऐसे करके वो संबोधित कर रहा है, पढ़ते वक्त में आपको दिमाग में रखना जरूरी है ना। इसको देखिए, उसके भाई का नाम युबाल था, वह उन ओके, ये हो गया। उसके भाई का नाम युबाल था, वह उन लोगों का पिता था जो वीणा बांसुरी बजाते थे। म्यूजिक यहां से आया साहब, म्यूजिक यहां से आया। जितने म्यूजिशियंस हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, म्यूजिक का ऑथर, इसका फाउंडर आप सभी जानते हैं मिस्टर लूसीफर है। और उसके बाद मूसा कहता है कि वीणा बांसुरी ये सब जो लाए वो किसकी लाइन है? केन की लाइन है। बस इशारा दे रहा हूं, आगे आप समझदार हैं, क्योंकि कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है, आगे आप समझदार हैं। और लिखा है वचन 22 में, सिल्ला भी तो तुबल केन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। और देखो यहां पे केन 2 हैं, यहां पे तुबल केन, यानी कि माफ करें हनोक 2 हैं, केन 2 हैं। बाइबल के अंदर डबल नाम वाले बहुत हैं, जॉन के तो, पीटर के तो आप सभी जानते हैं ना। वह पीतल और लोहे के सब घर वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल केन की बहन नमा थी। ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां से इन सब का पीतल का, लोहे का, ये सारी चीजें निकले। वचन 23, लेमेक, बड़े ध्यान से सुनना, लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। क्यों? लिखता है कि मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है, मर्डर किया है। बाप रे, मैं इसका भी कनेक्शन दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्टडी कर रहा था ना आज, तो मुझे यह पता चला कि उन दिनों के अंदर ये झगड़े का कनेक्शन पत्नियों से था। ये झगड़े का कनेक्शन उनकी पत्नियों से था। आप देख लीजिए ना, वो कहते हैं कि हे लेमेक की पत्नियों सुनो। वो क्या कहते हैं ना, पर्टिकुलरली मेंशन कर रहा है, विशेष करके मेंशन कर रहा है कि मेरी पत्नियों सुनो। एक आदमी, एक पुरुष को मैंने मार दिया जो मुझे तकलीफ देता था, मुझे चोट लगाता था, मतलब मुझे तकलीफ देता था। एक जवान को मैंने मर्डर कर दिया। अब जैसे ही उसने मर्डर किया, ये देखते हैं ये आदमी क्या बोल रहा है। वचन 24 में, जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बोलना चाहता है जब मैं लास्ट में आऊंगा। इन सब का जितने भी कलर मैंने चेंज किए ना, इन सब का कनेक्शन मैं लास्ट में करूंगा, मेरे साथ में बने रहेगा। अब बात करते हैं आदम की। आप तैयार हो जाओ। तो मैंने क्या कहा था कि लड़का हनोक जो, माफ करें, लड़का केन जो है वो बाप से भाग गया। एक ऐसे बाप से जो परमेश्वर को जानता था, एक ऐसे बाप से जो सच्चा परमेश्वर की शिक्षा दे सकता था, केन वहां से भाग गया।
जैसे ही भागा उसने शादी की। इसका टाइम पीरियड कितने साल लगे, ये भागने में कितने समय लगे, जब मूसा कह रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सारी चीजों को आपके बीच में रख रहा हूं। अब बात करते हैं आदम की। 130 साल के बाद शेत हुआ। आदम की उम्र 130 साल के बाद शेत हुआ, इसलिए लिखा 5वां अध्याय वचन 3 में, जब आदम 130 वर्ष का हुआ। आप नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब है अधन की वाटिका में बनाने से लेकर अधन की वाटिका से बाहर निकलने तक, फिर वाटिका से केन और हाबिल का पैदा होने तक, फिर केन और हाबिल के 18-20 साल के उम्र के होने तक, वो टाइम पीरियड से लेकर शेत जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक का मूसा लिखता है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ मैं कनेक्ट करता हूं, पहले फिलहाल पढ़ लेते हैं। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शेत रखा। शेत, नॉट केन, नॉट हाबिल, शेत। अब इसको देखो, अब यहां मूसा के इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि आदम की पहली संतान शेत ही है। वापस पढ़वाता हूं। लिखा है कि जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अध्याय 4 में जो 2 बच्चे पैदा हुए, अध्याय 5 में मूसा लिखते वक्त में ऐसा लिख रहा है कि मानो, इसलिए वापस कह रहा हूं, मूसा कह रहा है कि मानो इसके स्टेटमेंट के हिसाब से कि आदम की पहली संतान शेत ही है। फिर प्रश्न उठता है केन और हाबिल कहां से आए। प्रश्न उठता है हाबिल और केन और हाबिल कहां से आए। अगर मूसा का यह स्टेटमेंट पढ़ें, जो कि कुछ लोग कहते हैं, इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं, यह कहते हैं कि मूसा के स्टेटमेंट के हिसाब से, जो कि मैं भी आपके बीच में रख रहा हूं, प्रश्न उठता है मूसा के स्टेटमेंट के हिसाब से कि बच्चा अगर पहला है तो शेती है, क्योंकि लिखा है कि उसी के स्वरूप में, उसी के समानता में। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसका जवाब दे चुका हूं, क्योंकि शेत को बहुत ज्यादा हाईली जो है प्रेफर किया गया, क्योंकि शेत रिप्रेजेंट करता है जीसस को। मैं आपको बता चुका हूं। अब आप सोचिए कि शेत को इतना इंपॉर्टेंट, ये देखो लिखा है कि उसी के स्वरूप में, उसी के समानता में अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। तो जीसस से कनेक्शन है। इसलिए जो कोई प्रश्न पूछता है कि केन की पत्नी कहां से है, जो कि अभी कनेक्शन वाक्य मैं दे रहा हूं, तो आपको काउंट करना होगा आदम के 130 साल की उम्र के पहले कितने बच्चे पैदा हुए, कितने बेटे, कितनी बेटियां पैदा हुई, उसका रिकॉर्ड कहां है। लीजिए, रख रहा हूं। आते इसको देखिए। और इसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, चैप्टर 5 का 4 में, उत्पत्ति अध्याय 5 का 4 में लिखा है कि आदम के शेत के बाद में रिकॉर्ड करता है उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। तो कब, जब आप पढ़ते हैं ऐसा लगता है, मैं दे देता हूं। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, ये एक ऐसा घटना है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हुआ, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं कि इसकी और भी बेटियां उत्पन्न हुई, तो फिर आपको समझना है कि जो बात कर रहे हैं ना यहां पर, जब बात कर रहे हैं ना मूसा, तो वो पहले की बात कर रहा है, उसके बाद की नहीं। शेत के पहले की बात कर रहा है कि उसके पहले बहुत से बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, ये उसकी बात कर रहा है। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया कि मूसा के हिसाब से पहला बच्चा तो शेत लगता है, लेकिन फिर केन और हाबिल कहां गए? वो तो है ना पहले। वैसे ही जैसे ही शेत पैदा हुआ, मूसा कह रहा है देखो शेत हुआ, लेकिन बोलते ही उसने कहा कि आदम के और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। लेकिन कब? 130 साल के बाद या 130 साल के पहले? मैं वापस कहता हूं, 130 साल के बाद या 130 साल के पहले? और आपको पता है सही जवाब क्या है? 130 साल के पहले। मैं आपको कल भी बता चुका हूं कि वो देश कहां है जहां पे उसको पकड़कर मार देंगे, परमेश्वर कहता है। जो भी केन को देखेगा, अगर मारेगा तो उसको बदला लिया जाएगा। ये लोग कहां से आए? वही तो बात है ना। और मैं तो बिल्कुल बता चुका हूं कि पहला पुरुष आदम है, उसके बाद ही सारे वंशज हैं। उसके पहले ना तो कोई नगर है, ना तो कोई शहर है, 2 वाटिका नहीं है, 2 आदम जात नहीं है, 2 हवा जात नहीं है, एक ही वाटिका, एक ही आदम और एक ही हवा है, एक ही बच्चे, एक ही माता पिता के द्वारा सब बच्चे। ये आपको समझ। इन बेटे बेटियों का रिकॉर्ड कहां है? वही तो पूछ रहा हूं, इन बेटे बेटियों का रिकॉर्ड कहां है?
हाँ, इसलिए कहे थे ना आपसे, कहे थे आपसे, ओके, इसलिए बोला था ना आपको कि बाइबल के अंदर कट टू कट आपको चीजें नहीं मिलेगी, कट टू कट आपको चीजें नहीं मिलेगी। 1400 लोग देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। दूसरा प्रश्न लिखा है कैन और हाबिल के बड़े होने से लेकर, वापस आता हूं, लिखा है कैन और हाबिल के बड़े होने से लेकर आदम और हव्वा क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या और बच्चे पैदा नहीं हुए? क्वेश्चन मार्क। अगर हुए थे तो उन बच्चों का रिकॉर्ड कहां है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कहां है? मूसा ने तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि जब हाबिल पैदा हुआ, माफ करें, जब कैन पैदा हुआ, हाबिल पैदा हुआ, तो क्या 18 साल तक पति पत्नी आदम और हव्वा के और बच्चे नहीं हुए? हुए। कहां लिखा है? ये देखो यहां लिखा है, यही तो बताया था आपसे कि उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब है कि कैन ने, अब आ रहा हूं, इसको देखो, फिर कैन की पत्नी कहां से आई? यही तो पोस्ट डाले थे आज, यही तो पोस्ट डाला था आज। अब आपको समझना है कि कैन की पत्नी कहां से थी। अब विचित्र प्राणी लोग जो फेसबुक और यूट्यूब पे घुसे रहते हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा अभी, अगर नहीं उठा है तो मैं दिखा दूंगा ना पोस्ट, तो तभी उठेगा, और आपके मन में भी उठ सकता है ए वाला, क्या कैन ने अपनी बहन से शादी की थी? क्वेश्चन मार्क। रख रहा हूं इसको कुछ सेकंड के लिए इसको रख रहा हूं कुछ सेकंड के लिए। तो यह प्रश्न उठता है, क्या कैन ने अपनी बहन से शादी की थी? जानना चाहोगे जवाब क्या है? इसका जवाब है जी हां। अरे